नमस्कार। आज हम कबीर की साखियों पर बात करेंगे। कबीर के दोहों को साखी कहते हैं। साखी मतलब साक्षी। ये सारी साखियाँ उनके अनुभव ज्ञान की साक्षी है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी अनुभव संजोया, जगह जगह देशाटन करके, साधु संतों के संपर्क में, हठ योगियों के संपर्क में, सिद्धों के संपर्क में, ये सारी बातें उनकी साखियों में हम देख सकते हैं। कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से जो संकलन किया है, उसमें साखी, सबद और रमैनी नाम से 3 खंड हैं। साखी खंड में वो सारी साखियाँ संकलित हैं। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काव्य सरिता में कुछ पद और मन को अंग के अंतर्गत कबीर की कुछ साखियाँ संकलित है। आज हम उन्हीं साखियों पर चर्चा करेंगे। कबीर मन को अंग के अंतर्गत सारी साखियों में मन को महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि मन को साधने से ही साधना सधती है। अगर कोई भी साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और सब जानते हैं कि मन की गति सबसे चंचल होती है और उसे नियंत्रित करना सबसे दुर्लभ काम है। इसी भाव को अर्थ व्यक्त करने वाली कबीर की साखी है। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। अर्थात कबीर कहते हैं कि हमारा मन सारी बातों को जानता है, समझता है, लेकिन जानते हुए भी अवगुण करता है। वो कहते हैं कि इस बात में क्या कुशलता है, क्या भलाई है कि कोई अपने हाथों में दीपक लेकर भी कुएं में गिर जाए। दीपक हमें रास्ता दिखाता है, प्रकाश दिखाता है। हम उससे रास्ता भटकते नहीं हैं, गलत राह पर नहीं बढ़ते। लेकिन अगर हमारे हाथ में दिया है, दीपक है, फिर भी हम गलत रास्ते पर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, तो इससे खराब बात क्या होगी। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जब हमारा मन उचित और अनुचित का विवेक जानता है, सारी बातों को समझता है और उसको करने के बाद भी अवगुणों में लिप्त होता है, बुराइयों में लिप्त होता है, तो इससे अजीब बात कुछ नहीं हो सकती। भला इस बात में क्या भलाई है कि हम अपने हाथों में दीपक लेकर भी कुएं में गिर पड़ें। जब हमारा मन सारी बातों को समझ ही रहा है तो जानबूझकर हम उन बातों में क्यों लिप्त हों जिससे हमारा जीवन व्यर्थ हो, जिससे हमारा जीवन निरर्थक हो और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएं। इसी भाव को व्यक्त करने वाली कबीर की एक और साखी है। कोटि कर्म पल में करे, यहू मन बिशिया स्वादी, सतगुर सबद न मानई, जन्म गंवाया बादी। अर्थात कबीर कहते हैं कि यह मन करोड़ों कर्म एक क्षण में कर देता है। अभी हमारा मन कहाँ है, एक ही पल कहाँ होगा। इतनी चंचल गति वाला मन करोड़ों कामों को एक क्षण में कर जाता है। यह जो हमारा मन है, यह विषयों में और स्वाद में लीन होता है। इसे विषयों में रस मिलता है। यह सांसारिक विकारों में, सांसारिक स्वादों में रस लेता है, आनंद लेता है, लेकिन यह इन क्षणिक आनंद में भूल जाता है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। हमारे जीवन की निरर्थकता बढ़ती जाएगी। कबीर कहते हैं कि यह मन इस कदर विषयों में या विकारों में लिप्त हो जाता है, सांसारिक स्वादों में लिप्त हो जाता है कि सतगुरु के उपदेशों को भी नहीं मानता। सतगुरु सबद न मानई, सतगुरु के, सच्चे गुरु के शब्द को, उपदेश को भी नहीं मानता। जन्म गंवाया बादी, और अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा देता है, अपना जन्म निरर्थक कर देता है। मन को अंग के अंतर्गत ही कबीर की एक और साखी है। हृदा भीतरी आरसी, मुख देशना न जाई, मुखु तो परी देखिए, जे मन की दुविधा जाई। अर्थात हमारे हृदय के भीतर आरसी मतलब दर्पण है, लेकिन हम उसमें अपना मुख नहीं देख सकते। मुख अर्थात अपने कर्म,
भले ही हमारे हृदय के भीतर वो दर्पण है, वो आरसी है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अपने हृदय के भीतर हम उस मुख को नहीं देख सकते। इसका दूसरा अर्थ ये है कि हम परमात्मा को पाना तो चाहते हैं और वो हमारे भीतर ही है, हमारे हृदय में ही है, लेकिन हम फिर भी परमात्मा का मुख नहीं देख सकते, उनके स्वरूप को पहचान नहीं सकते, उनके स्वरूप को जान नहीं सकते। और उसका कारण भी कबीर बताते हैं, मुखु तो परी देखिए जे मन की दुविधा जाई, कि हम मुख तो तब देख पाएंगे जब हमारे मन की दुविधा जाएगी, क्योंकि हमारा मन तो दुविधाओं में बटा हुआ है। आस्था अनास्था की दुविधा, कर्म अकर्म की दुविधा, सत्य और मिथ्या की दुविधा। जब तक ये दुविधा मन में रहेगी तब तक हम उन परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं देख सकते, अपने आप को पहचान नहीं सकते। तो वो मुख, चाहे वो परमात्मा का है या हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो हम अपने हृदय में तो तभी देख पाएंगे जब हमारे मन की दुविधा चली जाएगी, जब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर, द्विविधाहीन होकर, पूरी तरह से तन्मय होकर उस स्वरूप को देखना चाहेंगे। कुल मिलाकर हम अगर मन को नहीं साधेंगे, मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाएंगे, और तब हम जो भी करना चाहते हैं उस उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। हम न परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, न हम साधना कर सकते हैं, ना ही हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम पूरी तरह एकाग्र होकर, तल्लीन होकर करना चाहते हैं। अगली बार हम कुछ और साखियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।